आदाब दोस्तों, हमारे इस न्यूज़ चैनल पे आप तमाम का खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेज़बान जवाद मीर। कर्नाटक की 16th असेंबली का पहला सेशन आज से शुरू हुआ है। गवर्नर गहलोत ने खुतबा इस्तकबालिया दिया जिसमें हुकूमत के आइंदा 5 साल का फ्रेमवर्क खाका बताया गया। इस सेशन को बजट सेशन कहा जा सकता है क्योंकि इस माह की 7 तारीख को सिद्धरामैया अपना पहला बजट पेश करेंगे। अगर से बात की जाए तो सिद्धरामैया का ये 14th बजट होगा। गुज़श्ता 5 साल में यानी कि 13 से 18 तक उन्होंने फुल फ्लेज बजट पेश किया था। JH पटेल गवर्नमेंट में सिद्धरामैया वजीर फाइनेंस रह चुके थे। इस तरह से धर्म सिंह कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे। इस तरह से सिद्धरामैया का 14वां बजट है। अब ये कई जो बजट सेशन होने वाला है कई एक तरह का हंगामी खैज साबित हो सकता है। हुकूमत का एक बिल्स को इंट्रोड्यूस करा सकती है जो वापस लेने के बिल है, जिसमें और इसके अलावा जो किताबों का जो प्राइमरी निसाब का या स्कूली निसाब का जो भगवाकरण किया था उसको भी साफ करने की हुकूमत कोशिश करेगी। बात को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे आप हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। तो कर्नाटक असेंबली का ये सेशन काफ़ी हंगामा खेज होने की तवक्को है। एक जानिब जहां हुक्मरान जमात को अपने 5 गारंटी स्कीमात को लागू करने के लिए एक डायग्राम एक प्लान बनाकर सामने आना है, वहीं अपोजिशन जमातें हुकूमत पर नाकामी का इल्ज़ाम यानी कि जो 5 गारंटी कांग्रेस ने दी थी उस पर नाकामी का इल्ज़ाम आयद करते हुए हुकूमत को घेरने की कोशिश करने हुए। एक तरह से देखा जाए तो ये जो बजट सेशन है जो 3 तारीख से 14 तारीख तक रहेगा, 10 दिन का बजट सेशन रहेगा, 10 दिन की सिटिंग रहेंगी। काफ़ी हंगामा खेज हो सकता है क्योंकि इसी सेशन में जहां सिद्धरामैया 7 तारीख को अपना बजट पेश करने वाले हैं, इसी सेशन में जो मुतनाज़ा लॉ जिसे बीजेपी गवर्नमेंट में जैसे बनाया गया था उन तमाम खवानीन को कांग्रेस वापस ले सकती है। जैसे कि कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में वादा किया था कि एंटी कन्वर्जन लॉ को वापस लिया जाएगा, जो गौ स्लॉटर एक्ट 2020 है वो वापस लिया जाएगा, कर्नाटका लैंड रिफॉर्म्स एक्ट वो वापस लिया जाएगा, APMC अमेंडमेंट एक्ट वो वापस लिया जाएगा। इस तरह से जो मुतनाज़ा जो कांग्रेस ने जिस तरह से कहा था कि तमाम अवाम मुखालिफ और किसान मुखालिफ क़वानीन वापस लिए जाएंगे, तो हो सकता है कांग्रेस इस सेशन में हुक्मरान जमात इस सेशन में ये बिल्स को लाए जिस पर अपोजिशन जमातें काफ़ी हंगामा आराई कर सकती हैं। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक जो बीजेपी गवर्नमेंट में बम्बई गवर्नमेंट में जिस तरह से उस स्कूल्स के सिलेबस में भगवाकरण किया गया था, सफरानाइजेशन किया गया था, उसको भी हुकूमत ने हटाने का फैसला किया है। तो इसके ऊपर भी जो है काफ़ी हंगामा आराई हो सकती है, बीजेपी हुकूमत को घेर सकती है। इसके अलावा और हुकूमत को घेरने के लिए बीजेपी के पास और एक एजेंडा है। जिस तरह से हुकूमतों के चेंज होने के बाद से ही ट्रांसफर्स का मामला चलता है, सरकारी ओहदेदारों की ट्रांसफर्स वगैरह होती है। हुकूमत अपने लिहाज से अपने खाके के हिसाब से ऑफिसर्स को मुख्तलिफ ओहदों पर फायज करती है। तो इस तरह से बीजेपी का इल्ज़ाम है कि इस दौरान ट्रांसफ़र घोटाला हुआ है, हुकूमत के कई MLAs वगैरह इसमें घोटाले में मुलविस हैं। तो बीजेपी हुकूमत को इस मामले पर भी घेरने की तैयारी में हो सकती है। जहां तक एंटी कन्वर्जन लॉ और एंटी कौ स्लॉटर बिल का मामला है, इस पर हुकूमत को सख्त दबाव का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि चंद हिंदू मजहबी रहनुमाओं ने गवर्नमेंट को इसके खिलाफ आगाह किया है। चंद धर्म गुरु है हिंदू, जैसे दक्षिण कन्नड़ा के धर्म गुरुओं ने हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर से एंटी कन्वर्जन लॉ बिल और एंटी कन्वर्जन लॉ कानून और एंटी कौ स्लॉटर कानून पर अगर से गवर्नमेंट वापस लेती है तो इस पर जो धर्म गुरु हैं वो इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक करेंगे इस तरह का, और जगह जगह पर प्रदर्शन करेंगे। इस तरह की बात हिंदू मजहबी गिरोहों की जानिब से की गई है। मगर हुकूमत ने चूंकि वादा किया था अपने इंतखाबी मंशूर में, अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि APMC जो भी अवाम मुखालिफ कानून है, किसान मुखालिफ कानून है, उनको वापस लेंगे, तो वादा किया था। तो इसी वजह से गवर्नमेंट भी एक तरीके से बजिद है, एक तरफ अपोजिशन बजिद है, एक तरफ गवर्नमेंट बजिद है।
हुकूमत के जो सिद्धरामैया जो बजट पेश करने वाले हैं 7 तारीख को, तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है, जो उन्होंने इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो में जो 5 गारंटी स्कीमात को लागू करने का वादा किया, तो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, इसका खाका पहले बजट में ही पेश करना पड़ेगा। जो ऐसा माना जाता है सिद्धरामैया गवर्नमेंट का बजट जो पेश करने वाले हैं 3.35 लाख करोड़ का बजट होगा। मगर जो हुकूमत ने जो 5 फलाही स्कीमात, जो गारंटी स्कीमात कांग्रेस ने हुकूमत में आने से पहले ऐलान किया था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कांग्रेस को 60,000 करोड़ पे, हुकूमत को 60,000 करोड़ सालाना खर्चा आएगा। तो सिद्धरामैया हुकूमत पर यह दबाव भी है कि किस तरह से वो 60,000 करोड़ की पाबजाई कर सके, जिससे कि डिफिसिट बजट ना हो। जिस तरह से बताया जाता है कि भाई बजट में जो है, अगर से हुकूमत 60,000 करोड़ इन फलाही स्कीमात पर खर्च करेगी तो डिफिसिट बजट में इजाफा होगा। मगर हुकूमत के सामने ये चैलेंज है कि डिफिसिट बजट ना बताकर उसको किस तरह से 60,000 करोड़ को अकोमोडेट किया जाता है। ये हुकूमत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। तो वही रहेगा, वही इन 5 गारंटी स्कीमात को लागू ना होने की वजह से बीजेपी हुकूमत को घेरने की तैयारी में, वहीं कांग्रेस भी पलटवार करने की तैयारी में। कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत है, वो रियासती हुकूमत कांग्रेस हुकूमत के साथ ताउन नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जो ये हर्डल्स आ रहे हैं, जैसा कि अन्ना भाग्य स्कीम के तहत जिस तरह से रियासती हुकूमत ने सेंटर को लिखा था कि हमें इजाफी चावल दिए जाए, मगर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इजाफी चावल देने से इनकार किया, जिसके जवाब में कांग्रेस हुकूमत ने 5 किलो चावल देने के अलावा 5 किलो चावल के नकद रकम 34 रुपये फी केजी के हिसाब से 170 रुपये फी राशन कार्ड होल्डर को देने की बात कही। इस तरह से ये बजट काफ़ी हंगामा खेज हो सकता है। मगर और बीजेपी ने ये धमकी भी दी है कि हुकूमत की जो गारंटी स्कीमात के निफाज में जो नाकामी हुई है, जो ताख़ीर हो रही है, जो गैर ज़रूरी हुकूमत जो है शराइत डाल रही है, उसके खिलाफ बीजेपी ने हाउस के अंदर और हाउस के बाहर हर मुकामात पर एहतजाज करने का ऐलान किया है। मगर रियासती हुकूमत ने, जो रियासती महकमे पुलिस ने एहतियात के तौर पर कर्नाटक विधानसभा के 2 किलोमीटर के आसपास के एरिया में किसी तरह का एहतजाज की प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं दी है। इसके लिए बेंगलुरु में काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं। 1500 से ज़्यादा पुलिस अहलकारों को 2 किलोमीटर के अतराफ, विधानसभा के 2 किलोमीटर के अतराफ में तैनात किया गया है, जिसमें 3 डीसीपी, 15 एसीपी और 80 इंस्पेक्टर्स को तैनात किया गया है, ताकि कोई नाखुशगवार वाक़यात ना हो। इस तरह से मिन जुमला अगर से देखा जाए तो ये 14 तारीख तक चलने वाला असेंबली सेशन काफ़ी हंगामा खेज हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि इस बजट सेशन में यूसीसी का मामला भी सामने आ जाए, क्योंकि मरकजी हुकूमत, बीजेपी हुकूमत यूसीसी के मामले पर काफ़ी एक्टिव नज़र आती है। तो हो सकता है यूसीसी का मामला भी इस बहस में आ जाए। तो मिन जुमला यही कहा जा सकता है कि अगर हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं कि असेंबली का ये जो सेशन है काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा। अवाम के मसाइल इसमें ज़ेर बहस आएंगे, जिनको हक़ नहीं मिला उनको हक़ दिलाने की कोशिश की जाएगी। तो तवक्को की जा सकती है कि ये बजट सेशन काफ़ी प्रोडक्टिव होगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमने जो आपको तज्जिया पेश किया है वो तज्जिया आपको कैसा लगा, इस पर ज़रूर कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा।